Good morning, grade 5. How are you? I hope you are doing good. And welcome to your English online lecture number 14. And as you know, we have started our unit 3 and lesson number 2. Before starting this lesson, we have to learn something about the use of were or I would. In the schools or in our in your junior English or the grammar books, we are normally taught the following rule for the past, that with I, he, she, it we use was, and with we, you, they we use were, और with the plural nouns. यही है ना, यही हमें सिखाया गया है कि I, he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, was, और इफ़ देयर इज़ वी, यू, दे और द प्लूरल नाउन इट विल बी वर. ठीक है, ये हमारा रूल जो है ये तब बिल्कुल करेक्ट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस. बट if there is another situation in which we appears that is not the past tense but it also appears in the subjunctive mood. Subjunctive mood मतलब a mood of verb that express what is imagined or wished or possible, जिसमें इमेजिनेशन आती है, जिसमें आपकी विश आती है, ठीक है, जिसमें पॉसिबिलिटीज आती हैं, वो होता है सबजंक्शन. ठीक है, सबजंक्टिव मूड. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सबजंक्टिव मूड, वहाँ हमारी सिचुएशन बिल्कुल और होती है. वहाँ हम क्या करते हैं, आई के साथ में वर यूज़ करते हैं. जब आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, जब आप कुछ जो है विश करते हो किसी चीज़ के लिए या किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हो, तो बेटे वहाँ हम क्या करते हैं, आई के साथ वर यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट द rule. If I were you, if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, मतलब आप किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हो ना, जिस सिचुएशन में वो था आप उसको कह रहे हो इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड डू दिस, तो मैं ये करता. आप उसको बता रहे हो, आप उसको नसीहत कर रहे हो. तो ऐसी चीज़, ऐसा जो वर और वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू एडवाइस समवन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई स्टडी मोर, इफ़ आई वर यू आई वुडंट डू दैट. जब नेगेटिव वाला आएगा तो क्या हो गया, आई वुडंट डू दैट. इन द सेम वे हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो पहली क्लॉज है, ये जो आप अपोस्ट्रोफी देख रहे हैं, इसमें कॉमा चेक करें, इफ़ आई वर यू, कॉमा है ना इसके बाद, इट मीन्स दैट इट्स अ क्लॉज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप बाद में भी ला सकते हो. जैसे आई वुड गो टू द डॉक्टर इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, डॉक्टर के पास जाता. आई वुडंट गो देयर इफ़ आई वर यू. नेगेटिव में हम क्या करेंगे, वुडंट यूज़ करेंगे. ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट और रियलिटी के अपोजिट चीज़ है, जिसमें इमेजिनेशन होती ही है ना, जो रियलिटी पे बेस ना कर रही हो. ठीक है, एंड जैसे एग्जांपल हो गई भाई, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टॉप डूइंग दैट, इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू द डॉक्टर, I would study more if I were you. I would be more careful if I were you. आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे अपनी रूटीन में से ही. ठीक है, जब आप किसी सेकंड पर्सन की सिचुएशन में होते हो, आप कहते हो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता. Open your books, page number 15. We will start our lesson number 2 today, and we have understood the concept of would or I were. If you look at the example,
like giving study corner at the study corner. If I were you, I would exchange it. I wouldn't use it. If I were you, I would exchange it. Exchange it means change कर लेना उस चीज़ को, ठीक है, वो देकर उसके बदले और ले लेना. I wouldn't use it. I would exchange it. I wouldn't use it if I were you. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पहले में क्लॉज था वो अभी हमारे पास यहाँ एंड पे यूज़ हो रहा है, ठीक है. Now tell me, who gave this advice to Imran? आपने डायलॉग पढ़ा है ना लेसन नंबर 1 में. Who was giving this advice to Imran? Yes, his mother. Very good. उसकी मदर ने ये स्टेटमेंट दी थी ना उसे. What did she say? क्या कहा था? If I were you, I would take it back to the shop. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसको वापस शॉप पे ले जाती. Am I right? Again, look at the comma in the upper sentence, and that is separating the clause, because if I were you comes first, ठीक है. Or in exercise 1, what's the problem? Talk about the pictures. Like the first one, you can see they have told us there is a tire and it's a flat tire. Flat tire means a tire that does not have any or enough air in it. हवा होती है ना टायर में, उसमें या तो हवा हो ही ना, या फिर इतनी सफिशिएंट या इनफ एयर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ फ्लैट टायर. सो द बाइक हैज़ अ फ्लैट टायर. If you look at picture B, I have burnt my fingers. I have burnt my fingers. And the third one, this is a window that is broken. ठीक है, तो क्या कहेंगे? I have broken a window. I have broken a window. The fourth one, yes, टी-शर्ट है, फटी हुई है, एंड वी नो दैट उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं. हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ा है. येस, आई हैव टॉर्न माई टी शर्ट. आई हैव टॉर्न माई टी शर्ट. इफ यू लुक एट द फिफ्थ वन, देर आर सीडीज विथ सम स्क्रैचेस. तो क्या आएगा? आई हैव स्क्रैच 2 CDs. 2 हैं. आई हैव स्क्रैच 2 CDs. The sixth one is there is a ball and it's cracked. I have cracked this ball. Bowl नहीं कहना. I have cracked this ball. The next one, glasses हैं, वो straight नहीं है. आप अगर उसको देखें तो क्या हो जाएगा? bent है वो. I have bent my glasses. I have bent my glasses. In the last one, जब आपके शूज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? worn out. क्या यूज़ करेंगे? worn out. My trainers are worn out. ऐसे जो joggers टाइप बने हुए होते हैं, these are called trainers, जो स्पेशली रेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. My trainers are worn out. क्या हुआ है उनको? नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, उसमें होल्स बने हुए हैं. They have got holes in them. They have got holes in them. Move to exercise number 2. That is, work in pairs to give advice while using these phrases. They have given us few clues, hints or the phrases, and we have to use those. ठीक है. जैसे the first one, they have told us, let's read out the phrases first. Throw away. Throw away, like किसी चीज़ को फेंक देना, ठीक है. Replace means, yes, replace means to substitute किसी चीज़ का, मतलब उसकी जगह पे कुछ और, ठीक है. mend का क्या हो जाएगा? repair. yes. buy a new one, like कुछ new buy करना. bend, we know the thing that is not an article, that is not straight. repair, act of fixing, ठीक है, किसी चीज़ को मतलब सही करना. pump up कहते हैं inflate को,
किसको कहते हैं? इन्फ्लेट, लाइक फिल विद एयर और गैस। पुट अंडर द कोल्ड टैप, मतलब किसी ठंडी कोल्ड टैप, ठंडे पानी के नीचे उसको रखना। सो यहाँ पर अब हमें देखना है एक्सरसाइज 1 से रिलेट करेंगे हम, ठीक है। इफ़ द बाइक हैज़ अ फ्लैट टायर, सोचिए तो क्या होगा? ओह नो, माई बाइक हैज़ अ फ्लैट टायर। अब दो हमारे पास फ्रेजेस ऐसे हैं जो इसके लिए सूटेबल हैं, लाइक इफ़ आई वर यू आई वुड रिपेयर इट। और दूसरा हमने इन्फ्लेट पढ़ा है अभी, पम्प अप, ठीक है, वो यूज़ हो सकता है इफ़ आई वर यू आई वुड पम्प इट अप। दिस क्वेश्चन इज इन योर असाइनमेंट। हम दो डिस्कस करेंगे, द रेस्ट विल बी योर duty to solve. The next one is, if we talk about picture 2 in exercise 1, I have burnt my fingers. तो क्या होगा उसका? If I were you, I would put them under the cold tap. तो कहाँ रखते हैं आप अगर हाथ जल गया? तो ठंडे पानी में, ठीक है। If I were you, I would put them under the cold tap. Is it clear? And if we talk about picture number 3, I have broken a window. I have broken a window. तो उसका क्या हो जाएगा बेटे? If I were you, I would replace it. क्या टूटा है? ग्लास. I would replace the glass. ठीक है? Now the rest is your homework. Exercise 3 is read the quiz and circle your आंसर्स। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है, सेम होना ज़रूरी तो नहीं है। द फर्स्ट वन इज, इफ़ यू फाउंड अ लार्ज स्पाइडर इन द बाथरूम, वुड यू ट्राई टू कैच इट, किल इट और स्क्रीम? क्या करोगे? उसे पकड़ोगे आप, उसको मारोगे या चिल्लाना शुरू कर दोगे? यस, चॉइस इज़ योर्स, आप कुछ भी इसमें से टिक करोगे, ठीक है। The second one is, if you had a school book with the answers written in it, would you ignore the answers or copy the answers or tell your teacher? अगर आप कॉपी करोगे तो this gonna be cheating, ठीक है। इग्नोर मीन्स आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, रिफ्यूज़ कर देते हो कि मैं इसको कंसल्ट नहीं करूँगा, या आप अपनी टीचर को बताओगे, ठीक है। आपको जो बेटर लगता है, यू हैव टू मार्क और हाईलाइट दैट। The third one is, if you saw some money on the pavement, would you? Pavement किसको कहते हैं? Sidewalk को, ठीक है, जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया हुआ होता है। Would you leave it there, pick it up and keep it, or hand it to your parents? क्या करोगे आप? पैसे वहीं गिरे रहने दोगे, आप उठा लोगे उसे, अपने पास रखोगे या अपने पेरेंट्स को दे दोगे, ठीक है। ऑनेस्टी यहाँ हमें अपना याद रखना है, ठीक है। इफ़ देयर वॉज अ मैच ऑन TV late at night, would you ask mom to record it, watch it, or go to the bed as at the usual time? क्या करोगे आप? यहाँ जो वर्ड ask mom to record it, मतलब वो सारा ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगी मामा, ये है कि वो उसको बताएंगी कि स्कोरिंग क्या थी या क्या हुआ, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज, इफ़ यू फेल्ट फेंट इन द स्ट्रीट ऑन अ हॉट डे, वुड यू? फेंट मीन्स आप थोड़ा फेड हो जाते हो, फेंट हो जाते हो, ठीक है, डिम होते हो, कोई एनर्जी लेवल आपका लो होता है, तो आप क्या करोगे? वुड यू गो होम क्विकली, रेस्ट इन द शेड और कंटिन्यू वॉकिंग, ठीक है। आपको जो इसमें से बेस्ट लगता है आंसर, यू हैव टू सिंपली हाईलाइट कर लें उसको बुक पे या फिर मार्क कर लें, ठीक है। In the last exercise is work in pairs, compare your answers with your partner, then tell the class. So unfortunately we are not in the class, or even we are unable to discuss with our friends or to in pairs. For example, it's about exercise 3, उसी से रिलेट करता है, ठीक है। आपको सिंपली अपने आंसर्स जो हैं अपने फ्रेंड से मैच अप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I found a spider in my bathroom, I would try to catch it, but Hamad would scream, ठीक है।
एक तो उसको कैच कर रहा है, द सेकेंड पर्सन वुड स्क्रीम. एंड इफ़ यू हैड अ स्कूल बुक विद आंसर्स रिटन इन इट, व्हाट वुड यू, क्या करोगे आप? आई वुड ignore the answers, and the second person जो भी होगा, maybe he will tell to the teacher or he is going to copy the answers. सबके अपने अपने होंगे ना पॉइंट्स, ठीक है, अपने व्यूज़ हैं, तो उनको कंपेयर करना है. ठीक है, आपने वैसे इसको ट्राई करना है कि एक्सरसाइज 3 को आपने रिवाइज करना है बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, आस्क योर मदर टू हेल्प यू. ठीक है, उनके साथ में आप अपना कंपैरिजन कर लो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पार्ट नंबर 2 ऑफ योर असाइनमेंट रिलेट्स टू दिस लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपकी जो इस दफ़ा वोकैबुलरी शीट ऐड की है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. हम उसको भी डिस्कस करेंगे. मैनी स्टूडेंट्स वर हैविंग इश्यूज, सो हम उसको भी इस दफ़ा सॉल्व करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.